हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारे पीछे कुछ जो है पद्यांश छूटे हुए थे, उससे आगे हम आज करेंगे दूसरी वीडियो में, जो कि हमारा दूसरा भाग रहेगा वीडियो का। और यह पुस्तक है क्षितिज भाग 2 NCERT बुक जो है का कक्षा 10वीं हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पद्य को, पद की व्याख्या। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल वंश निज कुल घालकु। इसमें परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वंश होकर यह अपने ही कुल का घातक बन रहा है, या अपने ही कुल के लिए नाश का कारण बन रहा है। अगली लाइन है, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंको। यानी कि यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, यानी कि यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अगली लाइन है, काल कबलू होई ही छन माही, कहर पुकारी खोरी मोही नाही। यानी कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहू जाओ चहु उवारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। परशुराम जी कहते हैं किससे? विश्वामित्र जी से, कि लक्ष्मण को हमारा प्रताप, बल, क्रोध इत्यादि ये सब चीज़ बता दो, तब जाके शायद ये समझ जाए, नहीं तो इसको मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता। ये जो है परशुराम जी कहते हैं, इनका ये भाव है बोलने का। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णय पारा। यानी कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कोई वर्णन कर सकता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आप तो अपने ही बातें, अपने ही यश को खुद ही अपने ही मुख से कहना चाहते हो या फिर कहलवाना चाहते हो। अगली लाइन है, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अर्थात आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। ये कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। नहीं संतोषु त पुनि, कहू कहू जनि रिस रोकी, दुसह दुख सहु। अर्थात इतने पर भी संतोष न आपको हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख असहनीय, दुख मत सहिए। ये कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। आगे चलते हैं, वीर त्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाभु शोभा। यानी कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही अफू।
विद्यमान रह पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आगे लक्ष्मण जी, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। ये लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। आगे चलते हैं हम अगले पद की तरफ। तुम्ह तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। यानी कि आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो मानो काल को हांक लगाकर यानी कि बुला कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर घोरा। यानी कि लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यानी कि अब जनी देड़ दोषु मोही लोगु, कटुवादी बालकु वध जोगु। यानी कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। क्या बोलते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बालक जो है, कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। अगली लाइन है, बाल बिलो की बहुत में वांचा, अब यहू मरनिहार भा सांचा। यानी कि इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अगली लाइन है, कौशिक कहा क्षम्य अपराध, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी से, अपराध क्षमा कीजिए इस बालक का, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। अर्थात बालकों और बालक के ऊपर जो है जो भी दोष होते हैं उनके जो है साधु संत लोग जो है उनको नहीं गिना करते। वो साधु संत तो महान होते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर साधु लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगला पद है, खर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ंग विनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। कौन बोलता है? ये बोलता है परशुराम जी बोलता है। न तो एही काठी कुठार कड ढेरे, गुरु ही उरीन होते हु शम थोरे। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्कीर्ण ये जो हो जाता। गाधि सुन कह हृदय हंसी, मन ही हरि अरि सुझा। अयमय खांड न उखमय अजहूँ न बूझ अबुझा। यानी कि इसमें जो विश्वामित्री परशुराम जी की इस बात पर विश्वामित्र जी के हृदय में जो है हंस कर कह देते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात यानी कि सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ
बने हुए हैं, यानी कि जो है परशुराम जी को अभी पता ही नहीं है, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। अर्थात जो है परशुराम जी को पहले ये मालूम नहीं था कि यह भगवान जो है शेषनाग जी का अवतार है। कौन? लक्ष्मण जी। अगला पद है, अगले पद की व्याख्या है, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यानी कि लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरीन वर नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू वण जी के। यानी कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह उकृण हो ही गए, यानी कि ऋण से मुक्त हो गए, अपने माता पिता के ऋण से। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, यानी कि अब गुरु का ही जो है ऋण बचा हुआ है आपके पास। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए व्याज वाड़ा। यानी कि वे कहते हैं कि वह मानो हमारे ही मत्थे जो है आप निकालना चाहते हैं, यानी कि काढ़ा था, और बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यानी कि आप हमारे ही माथे इस ऋण को निकालना चाहते होंगे, और जो है दिन के बढ़ने के साथ साथ जो है इसका ब्याज भी बढ़ा होगा। अब अन्य व्यवहारी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। यानी कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। कौन बोलते हैं? लक्ष्मण जी बोलते हैं, चिढ़ाते हैं उनको कि अब तो आप जो है एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए कि कितना जो है ब्याज बढ़ा है, कितना घटा है, क्या चीज़ है, और मैं थैली खोल देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी कि लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर जो परशुराम जी हैं वो अपने कुठार को, अपने फरसे को सुधारते हैं, और यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग जो हाय हाय सभा पुकारा, यानी कि हाय हाय करके पुकार उठी कि कहीं यह सचमुच में ना मार दे। डर गए वह सभी सभा के में उपस्थित लोग। अगले पद की व्याख्या है, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी वंचना नृपद्रोही। यानी कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा के शत्रु, मिले न कभू सुवढ़ रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। यानी कि हे ब्राह्मण, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आप जो है आपको आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ या फिर आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूँ, समझा। मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ युद्ध से आपके साथ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, यानी कि आपको आपका सामना शायद कभी ऐसे वीर या बलवान पुरुष से नहीं हुआ होगा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात आप अपने ही घर में बड़े होंगे शायद या बलवान होंगे, लेकिन यहाँ नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। सभा में जो भी उपस्थित लोग थे सब सोचने लगे कि परशुराम जी तो एक जो है भगवान का अवतार है और वो तो गलत कर ही नहीं सकते, इसलिए और जो भी लक्ष्मण परशुराम के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सब मिथ्या है, या जो है वहाँ पे सोचते हैं लोग। तो इसलिए वो बोलते हैं गलत है जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अगली लाइन है, लखन उत्तर
आहुति सरीस भृगुवर कोपु कुसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यानी कि तब श्री रघुनाथ जी यानी कि श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को रोका जाता है। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी जल के समान जो है शांत करने वाले वचन बोले जो है परशुराम के समक्ष। तब जाके परशुराम का जो है क्रोध जो है शांत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों स्टूडेंट्स आज हमने जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज भाग 2 में जो ये तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था, इसके जो है सभी पद्यांशों की जो है व्याख्या हमने आज कवर की है।